असम में एक रेयर क्रोकोडाइल कैटफिश डिस्कवर हुआ गुवाहाटी में। स्पार्क इकोलॉजिकल कंसर्न। इस इकोलॉजिकल कंसर्न इसलिए है क्योंकि ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है। इन्वेजिव स्पीसीज यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर का जो वाहिनी रिवर है, ये ओरिजिनेट होता है आपका खासी हिल्स ऑफ मेघालय। खासी हिल्स का मेघालय से ओरिजिनेट होता है और ब्रह्मपुत्र से मिलता है, जो कि गुवाहाटी सिटीज के बीचों बीच से जाता है। वहां पर ही इस फिश को डिस्कवर किया गया और इस फिश का नाम दिया गया है क्रोकोडाइल कैटफिश। इसकी जो लंबाई होती है वो कितना है, 1.5 मीटर होता है और इसका जो वेट होता है वो 50 किलोग्राम तक जा सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेस करंट अफेयर क्लास। तो आज का जो टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट से। और इन्वायरमेंट के टॉपिक में जैसे जो भी करंट अफेयर में आते हैं, आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अ न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड इन इंडिया। जब भी हम बात करते हैं न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड इन इंडिया, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो आता है वो लोकेशन है, वो है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद आता है आपका ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय हो गया, दैट इंक्लूड आल्सो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। और उसके बाद आता है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये बात कर सकते हैं कि ये हमारे कंट्री के बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट रीजन है, जहां पर आपको बहुत सारे एंडेमिक स्पीसीज नजर आएंगे, यानी कि वैसे स्पीसीज जो कि किसी और पार्ट में नहीं मिलते हैं, स्पेसिफिकली इसी जगह पे मिलते हैं। लेकिन हमारे आज की क्लास में किसी एंडेमिक स्पीसीज के बारे में बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक इन्वेजिव स्पीसीज, यानी एक एलियन स्पीसीज। ऐसा स्पीसीज होता है जो कि इकोसिस्टम में आता है, किसी पार्टिकुलर इकोसिस्टम में बाहर से, और पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद कर देता है। आपको पता है कि इंडिया एक मेगा डाइवर्स कंट्री है। अगर हम बात करें इंडिया की बायोडाइवर्सिटी की, तो वो पूरे वर्ल्ड में 8 रैंक पे आता है। तो चलिए इस पूरे वीडियो में समझते हैं कि जो नया इन्वेजिव एलियन स्पीसीज डिस्कवर हुआ है वो इंडिया के किस पार्ट से हुआ है, क्योंकि ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है। स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज व्हाट द प्लेस कॉल्ड असम। असम में एक रेयर क्रोकोडाइल कैटफिश डिस्कवर हुआ गुवाहाटी में। स्पार्क इकोलॉजिकल कंसर्न। इस इकोलॉजिकल कंसर्न इसलिए है क्योंकि ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है। इन्वेजिव स्पीसीज यानी कि एलियन स्पीसीज जो कि उस पार्टिकुलर इकोसिस्टम में नहीं पाया जाता है, और इसके आने से उस इकोसिस्टम के बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, डिक्लाइन करेंगे, वहां के स्पीसीज क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। अ फिशरमैन कॉट अ रेयर फिश इन वाहिनी रिवर। देखिए वाहिनी रिवर क्या है, एक ट्रिब्यूटरी है किसका, ब्रह्मपुत्र रिवर का। याद रहे ब्रह्मपुत्र रिवर के ट्रिब्यूटरीज पे यूपीएससी प्रीलिम्स में पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप इस रिवर के ट्रिब्यूटरी को ध्यान से देखिए। ब्रह्मपुत्र रिवर का जो वाहिनी रिवर है, ये ओरिजिनेट होता है आपका खासी हिल्स ऑफ मेघालय। खासी हिल्स का मेघालय से ओरिजिनेट होता है और ब्रह्मपुत्र से मिलता है, जो कि गुवाहाटी सिटीज के बीचों बीच से जाता है। वहां पर ही इस फिश को डिस्कवर किया गया और इस फिश का नाम दिया गया है क्रोकोडाइल कैटफिश, जिसको साइंटिफिक नेम भी है बेगारियस स्यूचेस, अ स्पीसीज ऑफ सिसोरिड कैटफिश। एक ऐसा स्पीसीज जो सिसोरिड कैटफिश है, नेटिव टू कंट्री लाइक लॉस, कैम्बोडिया एंड थाईलैंड। यानी कि ये इंडियन स्पीसीज नहीं है, ये इंडिया में नहीं पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, लॉस में, कैम्बोडिया में, थाईलैंड में। वेर इट ऑकर इन द रिवर कॉल्ड मेकोंग एंड चाओ प्रया रिवर बेसिन। यानी इसका जो कर सकते हैं, इस स्पेसिस का जो लोकेशन है, जो नेचुरल हैबिटाट है, वो है मेकोंग रिवर और चाओ प्रया रिवर, जो कि लॉस, कैम्बोडिया और थाईलैंड में है। तो ये इंडिया में कहाँ पाया और क्यों पाया गया, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो स्पीसीज है, ये इन्वेजिव स्पीसीज कहा गया है। ये जो कि है थ्रेट टू लोकल फिश पॉपुलेशन, जो लोकल फिश पॉपुलेशन, क्योंकि ये जो फिश है, इसके बारे में कहा जाता है कि जो वहाँ के नेटिव फिश है, उनके लार्वा यानी उनके जो स्मॉल स्मॉल जो अंडे होते हैं, उनको ये खा जाता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन होता है ना। ओवरऑल एक्वेटिक इकोसिस्टम को ये डिस्ट्रॉय करता है ना। स्टेट फिशरी डिपार्टमेंट, यानी कि जो असम के स्टेट फिशरी डिपार्टमेंट है, वो एक्टिवली इस फिश के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि इसका ओवरऑल इन्वायरमेंट इंपैक्ट क्या हो सकता है। ओके, द डिस्कवरी मार्क द ऑनगोइंग इज रिलेटेड विद द इन्वेजिव स्पीसीज इन असम वाटरवेज। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, तो डाउन टू अर्थ का रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया में 66% ऑफ इकोसिस्टम जो है, जो स्पीसीज है, वो मतलब परेशान है अबाउट द इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। यानी इन्वेजिव एलियन स्पीसीज आने से मैक्सिमम इकोसिस्टम थ्रेटन है। अब इस स्पीसीज के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये है क्या, जैसे इसका नाम है क्रोकोडाइल कैटफिश। देखिए इस पूरे इमेज में दिख रहा है क्रोकोडाइल कैटफिश। इसको कॉमन नेम किया जाता है एशियन जायंट रिवर कैटफिश और क्रोकोडाइल गूंज कैटफिश और जायंट डेविल कैटफिश इज a species of catfish that belong to the family of Sisoridae. It is one of the largest freshwater catfish species in Asia.
मतलब कि फ्रेश वाटर स्पीसीज जहाँ पर सैलिनिटी कम होता है उसका ये लार्जेस्ट कर सकते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर कैटफिश है। इसका साइंटिफिक नेम है बैगेरियस फ्यूचर्स। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जहाँ की आपको पता है कि साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में इंक्लूडिंग कंट्री लाइक इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार एंड थाईलैंड। आईयूसीएन ने इसे नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा, यानी कि जो आईयूसीएन जो निकालता है रेड लिस्ट जिसमें बताया जाता है स्पेसिस क्या यहाँ पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वनरेबल है या नियर थ्रेटेंड है, तो इसको कह सकते हैं नियर थ्रेटेंड में रखा गया है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है इसके बारे में। इसके अगर दूसरी अपेयरेंस की बात करें, अगर ये किस तरह दिखता है, तो इट रिच इंप्रेसिव लेंथ ऑफ 1.5 मीटर। इसकी जो लंबाई होती है वो कितना है, 1.5 मीटर होता है, और इसका जो वेट होता है वो 50 किलोग्राम तक जा सकता है। इट हैज डिस्टिंक्ट अपेयरेंस, इसका बहुत ही अजीब से अपेयरेंस आप देख सकते हैं, जिसमें है लॉन्ग सिलिंड्रिकल ओके बॉडी विद ब्रॉड हेड एंड वाइड माउथ। माउथ काफी इसका वाइड होता है, ब्रॉड ओके ब्रॉड इसका हेड है, हेड काफी ब्रॉड है, वाइड माउथ है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल बॉडी होती है। इट बॉडी इज टिपिकली डार्क ब्राउन और ब्लैक, आप देख सकते हैं यहाँ पर डार्क ब्राउन और ब्लैक होता है। इट मे हैव इरेगुलर पैचेस और स्पॉट्स इनटू बॉडी। तो ये फीचर्स आपके एग्जाम में दे सकते हैं कि ये सारे फीचर्स आपको आइडेंटिफाई करना विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज के बारे में बात करते हैं ओके। तो इसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन देखें तो क्रोकोडाइल कैटफिश आर नेटिव टू द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। दे प्रिफर्ड हैबिटेट इंक्लूडिंग डीप पूल्स, लार्ज रिवर विद स्लो टू मॉडरेट करंट। ओके, ये मतलब कि ज्यादातर बेस रिवर के जो बेस में वहां पर जहां पर ज्यादा स्टोन्स होते हैं, रॉकी एंड ग्रेवल सबस्ट्रेटस, वहां पर ये स्पेसिस को ज्यादा देखा जाता है। जहां पर करंट यानी कि बेसिकली कहने का मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर इज वेरी लेस, उस जगह पे ये शांत पानी में रहने वाला स्पीसीज है। अगर इसके बिहेवियर के बारे में बात करें, क्रोकोडाइल कैटफिश का बिहेवियर कैसा है, सो ये कार्निवोरस प्रेडेटर यानी कि ये फ्लेश ईटिंग फिश है। ओके, ये दूसरे फिश को खाता है, फ्लेश ईटिंग फिश है, एंड इट प्राइमली फीड ऑन अदर फिश एंड वेरियस एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। इसीलिए सबसे बड़ा इसका कंसर्न माना जा रहा है कि इसके आने से एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो प्रॉब्लम है वो काफी बढ़ सकता है। इट इज नोन फॉर ओके वोरासियस एपिटाइट, यानी वोरासियस एपिटाइट मतलब हो गया इट कैन कंज्यूम अ प्रे दैट इज रिलेटिवली लार्जर कंपेयर टू इट्स ओन साइज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है और काफी इंपॉर्टेंट फीचर है इस स्पीसीज का, जो कि आप एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए इन्वेजिव स्पीसीज अगर हम बात किए हैं तो इससे एक रिलेटेड PYQ भी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट के 2024 में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था। जैसे कि इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। कंट्री है एनिमल फाउंड इट्स नेचुरल हैबिटेट, तो ब्राजील है इंद्री, इंद्री इज वन स्पीसीज और एनिमल दैट फाउंड इन ब्राजील। एल्क है क्या इंडोनेशिया में पाया जाता है, और बोनोबो क्या है मेडागास्कर में पाया जाता है। आपको इन कंट्री और स्पीसीज को मैच द फॉलोइंग देखना है। सो हाउ मेनी ऑफ द पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच, दिस वाज इन 2024 प्रीलिम्स, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री और नन। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इस चैनल से जुड़ सकते हैं फॉर more video on current affair. I hope this video help you to understand the concept of invasive species, और जो न्यू स्पीसीज डिस्कवर हुआ याद रहे गुवाहाटी के रिवर में डिस्कवर हुआ है। थैंक यू एवरीवन।